गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लोकेश, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। हम पढ़ रहे थे 12th केमिस्ट्री और इसके अंदर 12th की केमिस्ट्री के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने देखा था अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक सामान्यतः 6 होते हैं। इनमें से हमने इससे पहले की क्लास के अंदर 3 कारकों की बात की थी। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले 3 कारकों के बारे में हमने जाना था। नंबर 1 की बात की थी हमने क्रिया कारकों की सांद्रता, नंबर 2 की बात की थी हमने इसके अंदर तापमान और नंबर 3 की बात की थी हमने दाब। अब हम बात करेंगे इसके अंदर नंबर 4 की हम बात करेंगे उत्प्रेरक। अभिक्रिया के वेग को जो प्रभावित करने वाले कारक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसके अंदर नंबर 4 की हम बात करेंगे। वो क्या है? उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम 12th के अंदर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसके अंदर लगातार हम मेहनत करते जा रहे हैं और हम सब ये जानते हैं कि मेहनत जब करते जाते हैं तो हमारे को मेहनत का फल भी मिलता है। ठीक है, या फिर ये कहें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जब आप किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर विश्वास रखोगे। सब कुछ मिलेगा जब आप किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर विश्वास रखोगे और ऐसा ही हमारे को करना है। हम ये नहीं सोच के चलेंगे कि हमारी किस्मत में होगा जो मिल जाएगा या सब कुछ किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, किस्मत चाहेगी वो सब हो गया। नहीं, हम किस्मत से ज़्यादा किसके ऊपर क्या करेंगे? मेहनत के ऊपर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर यदि हम बात करें तो हमारा जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर टॉपिक चल रहा है, इसके अंदर नंबर 4 की बात कर रहे थे उत्प्रेरक। सामान्यतः कोई भी अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के अंदर जो उत्प्रेरक होते हैं अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, लेकिन स्वयं अभिक्रिया के अंदर काम में नहीं लिए जाते हैं। मीन्स ये कह सकते हैं इसके अंदर जो भी अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के अंदर होता क्या है? कोई भी रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उसके दौरान एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। मीन्स यहाँ पर ये कहे कि एक मध्यवर्ती अवस्था आती है और जो मध्यवर्ती अवस्था आती है उसके अंदर जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक होते हैं, वो सक्रिय ऊर्जा होती है उसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। सक्रिय ऊर्जा को जब जैसे ही उत्प्रेरक कम करते हैं तो उससे क्या होता है? अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कोई भी रिएक्शन पाई जा रही है तो रिएक्शन के अंदर यदि हम बात करें, माना कि ये रिएक्शन है, ठीक है, तो इसके अंदर यदि हम बात करें ये तो क्या है? सक्रिय ऊर्जा। ये सक्रिय ऊर्जा है, सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, इधर क्या चल रही है? ये सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, और ये सक्रिय ऊर्जा है और ये क्या है? अभिक्रिया का वेग। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा और अभिक्रिया के वेग के मध्य यदि हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, या फिर प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग या प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ये क्या है? सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखिए इसके मध्य यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो माना कि हमारे को जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है वो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है विदाउट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में प्राप्त हो रहा है, विदाउट उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर उत्प्रेरक को हम काम में नहीं ले रहे, लेकिन यदि हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये तो क्या होती है इसकी? ये क्या है? सक्रिय ऊर्जा है। ये क्या है? E1 सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, और
यदि हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो उसके दौरान इसकी सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब इसकी सक्रियण ऊर्जा कम होती है और ये जो इसकी सक्रियण ऊर्जा है वो क्या है, E2, ये इसकी सक्रियण ऊर्जा। मीन्स यहाँ पर ये लिख सकते हैं या फिर इवन यहाँ पर लिख सकते हैं कि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, और E2 के बारे में लिख सकते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। मीन्स यहाँ पर ये लिख सकते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। E1 के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, E1 उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा और E2 है उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। तो देखिए इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति, सामान्यतः उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। सामान्यतः उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं। सामान्यतः उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं जिससे अधिक से अधिक उत्पाद अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे अधिक से अधिक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तथा अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 5 की, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्र। अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्र। सामान्यतः अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्र जितना ज़्यादा होता है, अणुओं के मध्य टक्करें भी उतनी ज़्यादा होती है, जिससे अभिक्रिया का जैसे जितनी ज़्यादा टक्करें होगी अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक पाया जाएगा। मीन्स अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्र ये हम लिख सकते हैं, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्र जितना ज़्यादा पाया जाएगा, जितना ज़्यादा पाया जाएगा, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्र जितना ज़्यादा पाया जाएगा, अणुओं के मध्य टक्करें उतनी ही ज़्यादा पाई जाएंगी और अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक पाया जाएगा। ठीक है, ये है अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकिरणों द्वारा उद्भासन। नंबर 6 की हम बात करते हैं। विकिरणों द्वारा उद्भासन।
ठीक है। नंबर 6 की हम बात करेंगे, विकिरणों द्वारा उद्भासन। देखिए सामान्यतः विकिरणों द्वारा उद्भासन के अंदर कुछ अभिक्रियाएं होती हैं और कुछ अभिक्रियाओं के अंदर वेग को विकिरण की उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर देती है, बढ़ा देती है। जो अनेक अभिक्रिया होती है उनके अंदर, या फिर कुछ अभिक्रिया होती है उनके अंदर जो अभिक्रिया होती है उनको विकिरण होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया के वेग को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। यदि हम दृश्य प्रकाश या पराबैंगनी, दृश्य पराबैंगनी क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं, तो यदि हम अभिक्रिया की बात करें तो दृश्य पराबैंगनी क्षेत्र के अंदर अभिक्रिया करवाई जाती है तो उसके दौरान अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके अंदर हम अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि हम HCl की अभिक्रिया, H2 और Cl2 की अभिक्रिया यदि हम अंधेरे में करवाते हैं तो उसके दौरान होता क्या है, अंधेरे में अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया होती है वो मंद गति से संपन्न होती है। कैसे होती है, मंद गति से। मीन्स यदि हम H2 की अभिक्रिया Cl2 के साथ में करवाते हैं, और कब करवाते हैं, अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में अभिक्रिया, तो क्या बनता है, 2HCl। ये जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है, मंद गति के साथ में संपन्न होती है। और यदि हम H2 की अभिक्रिया, ये H2 की अभिक्रिया Cl2 के साथ में करवाते हैं, कब करवाते हैं, सूर्य की रोशनी में दिन के अंदर या सूर्य की रोशनी के अंदर अभिक्रिया करवाते हैं, दिन में अभिक्रिया करवाते हैं, तो उसके दौरान बनता क्या है, प्रोडक्ट 2HCl बनता है। लेकिन विस्फोटक के साथ अभिक्रिया कैसी होती है, विस्फोटक के साथ में अभिक्रिया होती है। ऐसी अभिक्रियाएं होती है जो कि सूर्य की रोशनी में H2 की अभिक्रिया Cl2 के साथ में करवाते हैं, विस्फोटक के साथ में अभिक्रिया होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात करना भी संभव नहीं होता है। तो ये जो विकिरण होती है या फिर सूर्य के अंदर जो पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश होता है वो अभिक्रिया के वेग को यहाँ पर क्या कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। तो ये हमने देखा है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, 3 कारक। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने देखा था, क्या क्या देखा था, क्रिया कारकों की सांद्रता, तापमान और दाब, ठीक है। नेक्स्ट इस क्लास के अंदर हमने देखा है नंबर 4 उत्प्रेरक, उसके बाद में हमने देखा है क्रिया कारकों का पृष्ठीय क्षेत्र, और उसके बाद में हमने देखा है विकिरणों द्वारा उद्भासन, ठीक है। इसके अंदर उत्प्रेरक के अंदर हमने ग्राफ बना के इसको समझा है कि सक्रियण ऊर्जा और प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, मीन्स अभिक्रिया का वेग होता है या अभिक्रिया होती है उसकी दर होती है, और सक्रियण ऊर्जा के अंदर क्या इफेक्ट होता है, किसका, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है। उसके बाद में हमने देखा अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्र, जितना ज्यादा अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्र पाया जाता है उतना ही अणुओं के मध्य टकराई भी क्या होती है, उतनी अधिक पाई जाती है, अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, उतना ही अधिक पाया जाता है। उसके बाद में हमने देखा है विकिरणों द्वारा उद्भासन, कुछ अभिक्रियाएं होती है उनको जो विकिरण होती है अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर देती है, प्रवाहित कर देती है या अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है। हमने देखा है कुछ अभिक्रिया होती है उनको यदि दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में हम अभिक्रिया करवाई जाती, दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में हम अभिक्रियाओं को करवाते तो उसके दौरान अभिक्रिया होती है उनका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे हमने देखा है H2 की अभिक्रिया Cl2 के साथ में हमने अंधेरे के अंदर अभिक्रिया करवाई है तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2HCl बन रहा है, लेकिन मंद गति के साथ में अभिक्रिया संपन्न हो रही है। लेकिन यदि हम H2 की अभिक्रिया Cl2 के साथ में सूर्य की रोशनी में अभिक्रिया करवाते हैं तो उसके दौरान 2HCl प्रोडक्ट बनता है, लेकिन विस्फोटक के साथ में क्या होती है, अभिक्रिया होती है। ऐसी अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात करना संभव नहीं होता है। तो यह हमने देखा है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करेंगे अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक, इसकी हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।